नहीं, रीचेक के पैसे नहीं दोगे, इतने पैसे नहीं है। चेकिंग की फीस जाती है? नहीं, पहले अपनी कॉपी तो देखो। अगर अब तुम ये बताओ, हमने तुम्हारी कॉपी जचवाने के पैसे दिए है ना, उन टीचर्स ने पैसे लिए और कॉपी जांची। अब तुम कह रहे हो कि गलती जांची, ठीक है ना? तो अब गलती जांची तो कौन देगा उसके पैसे अगर फिर से चेक कराएंगे? सर ये तो टीचर्स की गलती है, गलती क्यों जाती? क्या पता? तो तुम कह रहे हो, वो तो अभी तुम कह रहे हो ना बेटा, अभी तो तुम कह रहे हो ना कि उन्होंने गलत जांची। सर एक बच्चा गलत हो सकता है, सारे नहीं हो सकता। तो 90% 95% लोग मानते हैं सर, सर हम गलत हैं, सर हम नहीं मानते हम गलत हैं, हम कह रहे हैं मैं कह ही नहीं रहा कि तुम गलत हो, मैंने कहा, लेकिन अभी उनको भी गलत नहीं कह सकते। हम मानते हैं 10% बच्चे सर, फेल हो गए। एक बच्चा मतलब अगर किसी बोली में 1000 बच्चे हैं तो हम ये मान सकते हैं कि हाँ 100 बच्चे या 150 बच्चे फेल हो सकते हैं, लेकिन ये कैसे सर, ये कैसे हो सकता है कि 800-900 बच्चे फेल हो सकते हैं? ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल? पॉसिबल है, हो सकता है। पहले क्यों पॉसिबल में क्या नहीं है? पहले ऐसे ही हुआ था, पहले ऐसे ही हुआ था माध्यमिक शिक्षा में, 5% रिजल्ट आया था जब नकल विहीन कराई थी एक मुख्यमंत्री ने, 5-10% आया था 93। आपको जेंट का दिख रहा है सर नहीं तो मैं बता रहा हूँ ना, तो वो बात नहीं है। देखो, एजुकेशन मॉडल कैसा था, आज का कैसा एजुकेशन नहीं, चाहे जैसा भी एजुकेशन मॉडल था, मैं ये नहीं कह रहा हूं इतने सारी जगह कुछ अच्छे कॉलेज होंगे, बताओ। अगर बिजनौर का है कोई? नहीं सर। अगर बिजनौर का है तो कुछ अच्छे कॉलेज होंगे, जी सर। हैं? कहते हैं साहूजन अच्छा कॉलेज है, वहां का रिजल्ट क्या है? सर यही होगा सर, सर हमारा सर नहीं। मतलब 90% है। दूसरों से हमें नहीं लेना देना। तो दूसरों की बात कर रहा हूं ना कि ये फेल है। वो यूनिवर्सिटी हम फेल हैं सर, हम मानते हैं सर, हम ऐसे फेक आ जाती है। आप अपनी बात कर रहे हो ना, तो उसको देखते हैं ना बेटा। मैं तुम्हारी बात नकार नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारी कॉपी फिर से खुलवा दी जाएगी, लेकिन उन्हीं नियम कायदे कानून से तो खुलवा पाऊंगा बेटा जो नियम कायदे कानून मेरे ऊपर एप्लीकेबल हैं। मैंने तो नहीं जांची। नहीं सर। किन टीचर्स ने जांची? वो तुम्हारे ही यहाँ के कॉलेज के टीचर्स भी थे। कौन से कॉलेज से आया बेटा? रजा से आए ना तुम? रजा कॉलेज के कई सारे टीचर गए जांच में, हिंदू कॉलेज के गए, केजी के गए, अमरोहा से जेएसएच कॉलेज के गए, ये सारे टीचर्स गए। कॉपी हम में से किसी ने नहीं जांची, ना तो इंजीनियरिंग का छात्र हूं सर है ना। कॉपी इन्होंने नहीं जांची, कॉपी इन्होंने नहीं जांची, कॉपी तुम्हारे उन्होंने सारे टीचर्स नहीं जांची, उन्होंने जांच के नंबर चढ़ाए। तो अब अगर नंबर जो चढ़े हैं उनमें अगर गलती है तो उसको जांचने की प्रक्रिया है। सर मेरा कहना ये है सर, हम सर एक चीज बताओ, यूनिवर्सिटी की गलती बताओ ना इसमें। सर गलती सर मैं बताऊंगा। नहीं, हाँ बताओ, एक जना कोई मिलके बताए। मेरे रिजल्ट पे नोट रिजल्ट फाउंड लिखा हुआ आ रहा है। क्या आ रहा है? नोट रिजल्ट फाउंड। नो रिजल्ट फाउंड। अभी नो रिजल्ट फाउंड आ रहा है ना, तो आप अपने उनसे बात करो। मतलब नो रिजल्ट फाउंड क्यों है? इस तरह के प्रश्न अगर हैं तो कॉलेज वाले पहले अपने लॉगिन से कर लें, या कॉलेज के समेकित रूप से दें। अगर जो इस तरीके का है ना नो रिजल्ट फाउंड में, कॉलेज के रिजल्ट से उसमें ऐसा रहा होगा बेटा कि कहीं या तो इंटरनल मार्क्स नहीं गए होंगे या कहीं प्रैक्टिकल मार्क्स नहीं गए होंगे, ठीक है ना। यही दो कारण हो सकते। तो अगर उनमें से नहीं है तो उनको बोलो कि इंटरनल या एक्सटर्नल अपने लॉगिन आईडी से देख लें और फिर यूनिवर्सिटी को बता दें इस बात का सॉल्यूशन। उन्होंने कह दिया था कि यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। अब देखो एक चीज बताओ, यूनिवर्सिटी जाके अपने लॉगिन आईडी से क्यों नहीं देखा? हिंदू कॉलेज किससे मिले थे आप?
अब देखो बेटा एक चीज बताओ, एक मिलके वहाँ पूछो, वो बता देंगे आपको, यही प्रक्रिया है। दिक्कत होगी तो सबका भेजेंगे। अब आप सर्वर रूम में आप किसी से भी ऐसे पूछोगे तो ऐसे कैसे काम चलेगा? जो इम्पोर्टेंट जो अथॉरिटी है उनसे पूछो, टीचर से पूछो, प्रिंसिपल हाँ बोलो। सर मैंने सर अपनी क्लास 10 रिजल्ट चेक किए सर पॉलिटिकल साइंस में 10 रिजल्ट सर। तुमने 10 रिजल्ट क्यों चेक किए? सर मेरी बात सुनो सर, मैंने ये देखा जो बच्चे अधिकतर फेल हैं उनका सर राउंड के हिसाब हुआ है सर 16-17 ये नंबर आए हैं। क्या सर 10 बच्चों में से लगातार 16-17 नंबर वाले होंगे सर? सर देखिए मैं ये कहता सर ये मेरा रिजल्ट है सर, आप एक मिनट चेक कर लीजिए सर। और किसी का ग्रेस लगी है, ग्रेस भी नहीं लगी है सर। किसी की सर किसी में क्या चीज सर पॉलिटिकल साइंस में सर देखना आप एक मिनट। किसमें फेल हो? सर पॉलिटिकल साइंस में सर एक अकेले में फेल हो ना? जी जी जी। और सर बाकी सर ग्रेस किसी में लगी हुई नहीं है सर, ग्रेस भी लगी हुई नहीं है सर। और मैं सर समझा नहीं। सर मेरा कहना ये है सर, ग्रेस हर एक सब्जेक्ट में नहीं मिलती बेटा। नहीं सर एक में तो मिलती है सर, हाँ वो सही है सर। लेकिन अगर ग्रेस के बिना पास नहीं हो रहा तो फिर ग्रेस नहीं। सर वही तो मैं कह रहा हूँ बेकार है। लेकिन सर मैंने ये देखा है अधिकतर बच्चों में सर, मैं क्या कह रहा हूँ, ग्रेस के बिना ग्रेस तभी मिलती है जब आपको ग्रेस की जरूरत जरूरत होती है सर। बस बात सही है। तो फिर बताओ सर ये नहीं, सर मेरा मुद्दा देखो ये तुमने कहा ना सर, कि ग्रेस मेरा किसी का मुद्दा- नहीं मिलेगी। एग्जाम देने के बावजूद एब्सेंट किया गया। ये बताइए सर, किसमें? ये देखो, सर इसमें जीरो दिया गया है एक क्या? सुनो, एक मिनट बेटा, एग्जाम देने के बावजूद एब्सेंट किया गया। एब्सेंट और प्रेजेंट की रिपोर्ट किसने दी? कॉलेज वालों ने सर, तो वो हमारा तो- गलत नहीं है सर। अरे अब खुद ही एक एक करके बताते जाओ ना, तुम उसके बेहाफ पे मत बोलो ना। एक मिनट, तुम्हारा हो गया ना ग्रेस वाला? अभी नहीं हुआ है सर। सर मेरा कहना ये है सर, जैसे कि मेरे पॉलिटिकल साइंस में थ्योरी में सर 17 नंबर आए हैं सर। तुम्हारे अगर फिर से चुनौती मूल्यांकन में अगर तुम्हारे ठीक हो जाते हैं, जी जो इससे ठीक हो जाते हैं, तो तुम जितना रिक्विजिट फी है उतना जमा करो, ठीक हो जाते हैं। और उसके बाद नहीं, उसमें प्रावधान है कि कितने पैसे वापस हो जाते हैं, तो वो पैसे तुम्हारे वापस हो जाएंगे। अगर सर ठीक हो गया सर माना तो उतने पैसे वापस हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद सर ये तो सर मानो कि गलती सर, मतलब जिसमें जाती है उसकी गलती है सर। भैया तुम पहले ठीक तो कराओ, फिर उसके बाद अगर ऐसे मेरे को कई सारे देखो, बैठ जाओ बैठ जाओ। क्या हुआ? ये इन बच्चों ने एग्जाम दिए तीनों एग्जाम, सब एग्जाम सारे एग्जाम अटेंड करें, लेकिन फिर भी ये ये आपकी जो परीक्षा हुई थी उसमें 0 मार्क्स दिया। अच्छा ये बच्चे ने बिल्कुल एग्जाम में कुछ दिखाई नहीं, बिल्कुल 0 नंबर है, कुछ दिखाई नहीं बच्चे ने। देखो बेटा, मैंने तो नहीं दिए ना नंबर, जिस किसी भी टीचर ने दिया सब आप भरोगे ना। सर आप यूनिवर्सिटी तो आप एक बार सर आप एक चीज नहीं, रिजल्ट यहाँ से नहीं बनता, उम्मीद है सर। रिजल्ट यहाँ से नहीं बनता। रुक जाओ, बैठ जाओ, पहले रिजल्ट की प्रक्रिया समझो। रिजल्ट की प्रक्रिया समझो। ये कौन है? कमेंटर। रिजल्ट की प्रक्रिया समझो। रिजल्ट की प्रक्रिया क्या है? बेटा पीछे सुन लो जरा, पीछे अब जरा सुन लो बेटा, रिजल्ट की फिर आप प्रक्रिया क्या पूछोगे, है? आपकी भी बात रह जाएगी। नहीं तो फिर कल को कहोगे कि 32 नंबर पे फेल कर दिया या 30 नंबर पे फेल कर दिया। वही मैं पूछ रहा हूँ ना, कह रहा हूँ कि तो सुन तो लो पूरी बात। रिजल्ट की प्रक्रिया है कि इंटरनल इवैल्यूएशन कौन करता है? तुम्हारा कॉलेज, और वो पोर्टल पे मार्क्स चढ़ाता है। प्रैक्टिकल इवैल्यूएशन कौन करता है? परीक्षक, बाह्य परीक्षक, वो अपना अलग से पोर्टल पे मार्क्स चढ़ाता है। थ्योरी का इवैल्यूएशन कौन करता है? जो वहां पे थ्योरी जांचते हैं वो अपने मार्क्स चढ़ाते हैं। और तीनों का रिजल्ट कौन बनाता है? समर्थ पोर्टल दिल्ली, जो कि सरकारी संस्था है। अब यूनिवर्सिटी क्या करती है इसमें? अब रुको, यूनिवर्सिटी क्या करती है? लेकिन यूनिवर्सिटी ये फैसिलिटेट करती है कि तुमको चुनौती मूल्यांकन कराए तुम्हारे साथ, जिससे कि चुनौती मूल्यांकन में कोई तुम्हारे साथ दुभांत ना हो। जो टीचर्स जिन्होंने कॉपी जांची है वो तुम्हारे ही कॉलेजेस के टीचर्स हैं। अगर 15 कॉलेजेस सरकारी तो उन्हीं कॉलेजेस के टीचर्स हैं। अब बताओ,
और अगर जिनको एब्सेंट को प्रेजेंट या प्रेजेंट को एब्सेंट हुए हैं, वो कौन भेजता है? वो समर्थ पे रिपोर्ट तुम्हारा कॉलेज भेजता है। अब सर ये अब एक सर सब चीज सर कॉलेज की जिन जिन सब्जेक्टों को पहले किया गया अभी कह रहे हैं कि समझ बोले तो कह रहे हैं मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? एक तो ये बोलने का तरीका तुम ठीक करो अपना। अब हमें समझ मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम बोलने का तरीका ठीक करो। हाथ नीचे करके बैठो। तुम्हें तमीज नहीं है यहाँ पे बैठने की। अब ये बोल रहे हैं, ये तरीका होता है तुम्हारा? खड़े हो, पीछे हट जाओ। खड़े हो, पीछे जाएंगे, खड़े हो जाओ। जाओ, बैठ जाओ तुम बेटा, बैठ जाओ। चलो कोई नहीं सर कोई बात नहीं। बात करने का तरीका हो। बात करने का तरीका होता है ये, बिल्कुल। सर गलती हो गई सर। अब यार ये बीए में पढ़ रहे हैं। को मिलके दिखाओ ऐसे। पूरा तरीका बता रहा हूं, समझा रहा हूं कि ये ऐसे ऐसे हुआ। सर अब करना क्या होगा सर? देखो बेटा, मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल पूरी प्रतिबद्धता से बता रहा हूं कि जहां जहां गलती है, अगर गलती है उसको ठीक किया जाएगा। हर हालत में ठीक किया जाएगा, इस बात के लिए प्रतिबद्ध है। अगर तुम्हारे पढ़ने में भी गलती है तो भी शिक्षकों को मुहैया कराएंगे, रेमेडियल क्लासेस कराएंगे, लेकिन नकल विहीन परीक्षा होंगी। लेकिन नकल विहीन परीक्षा होंगी। हर तरीके से हम बच्चों की आशाओं पर खरा उतरने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पिछले सालों में कुल 1 फ्लाइंग स्क्वाड जाता था या 2 फ्लाइंग स्क्वाड जाते थे, अभी 7-7 फ्लाइंग स्क्वाड गए। ये नहीं मानते कि, क्योंकि आप खुद अपने गरेबान में झांक के देखोगे कितनी कक्षाएं तुमने अटेंड की, कितनी कक्षाएं हुई, कितनी कक्षाएं अटेंड करी। अगर मैं कह रहा हूं कि रिजल्ट हर हालत में सही ठीक किया जाएगा, अगर कहीं भी गलती है तो वो ठीक की। तो सर ठीक करने के लिए करना क्या होगा सर? ठीक करने के लिए आपको चुनौती मूल्यांकन से कॉपी मंगाई है। और मैं कहता हूं कि अगर एक शिक्षक ने कॉपी जांची है और उसकी एक साइजेबल नंबर लग गई, जो समिति निर्धारित करती है, हम उनको उसका जो मूल्यांकन है, उसके चुनौती मूल्यांकन का मैं पैसे को कंट्रोल कराने की पूरी कोशिश करूंगा, एकेडमिक काउंसिल से भी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल से भी। लेकिन मतलब एक ही शिक्षक की जांची हुई, हो सकता है कि कई कॉपियां गलत हो सकता है कि गलत हो जाए, मैं ये नहीं मान रहा हूं। जी सर। लेकिन पता है उसकी संभावना इसलिए कम है क्योंकि एक शिक्षक के ऊपर एक हेड एग्जामिनर भी था जिसने रैंडमली उसकी कॉपी चेक करी। तो तुम्हारी कॉपीज, जैसे पता चला कि 50 बच्चों का एक क्लस्टर है, 50 बच्चों का क्लस्टर है, तो उसमें से